आरक्षण की आग में झुलसा बांग्लादेश, 100 लोगों की गई जान, पूरे देश में कर्फ्यू, सड़कों पर उतरी सेना, आगे क्या? बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस तरह की झड़पों में लगभग 100 लोग मारे गए और 2500 से अधिक लोग घायल हुए। शेख हसीना सरकार ने सैन्य बलों की तैनाती का आदेश दिया। बांग्लादेश में शुक्रवार को न्यूज चैनल बंद रहे और दूरसंचार व्यापक रूप से बाधित रहा। बांग्लादेश ने पूरे देश में कई दिनों से फैली घातक अशांति को रोकने में पुलिस के विफल रहने के बाद शुक्रवार को कर्फ्यू लगाने और सैन्य बलों की तैनाती की घोषणा कर दी। अस्पतालों की तरफ से जारी रिपोर्ट के हवाले से एएफपी ने बताया कि छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच इस सप्ताह की झड़पों में कम से कम 105 लोग मारे गए। इतना ही नहीं, 15 साल के कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। अब आपके मन में भी सवाल होगा, आखिर ये पूरा विवाद पसरा क्यों और कहां से इसकी शुरुआत हुई? दरअसल ढाका और अन्य शहरों में विश्वविद्यालय के छात्र 1971 में पाकिस्तान से देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ नौकरियों को आरक्षित करने की प्रणाली के खिलाफ कई दिनों से रैलियां कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ये प्रणाली भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों को लाभ पहुंचा रही है, जिनकी आवामी लीग पार्टी ने मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। छात्र चाहते हैं कि इसे योग्यता आधारित प्रणाली में तब्दील कर दिया जाए। वहीं पर हसीना ने आरक्षण प्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि युद्ध में योगदान देने वालों का सम्मान होना चाहिए, चाहे उनकी राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो। मामले पर भारत के पूर्व राजदूत हर्ष वी श्रृंगला क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। You know, these demonstrations in Bangladesh, or student protests, have been going on for the last 3-4 days. They have taken a number of lives, and there has been a reasonable amount of unrest and instability. Government has pointed out that the issue of reservations. I think the students are agitating because they feel that with 56% of government jobs reserved for one category or the other, then especially descendants of freedom fighters, their opportunities are reduced in today's circumstances. Government is saying that we fully agree with you. Government had taken a decision to do away with reservations, but the matter was taken to the higher courts and the courts have put a stay order on this. Courts have to take a final view and the matter is sub judice. Prime Minister Sheikh Hasina herself has come into the public domain and addressed the citizens of our country to put these matters in perspective, saying that we are with you. We agree with what you're saying, but the matter is with the courts and we'll try and get the courts to convene as soon as possible